जय श्री सीताराम, जय बालाजी महाराज, जय बजरंगबली। प्यारे साथियों, आप सभी लोगों का बाबा के दरबार में स्वागत है। प्यारे साथियों, आज का ये अध्याय बहुत अद्भुत होने वाला है। प्यारे साथियों, आज का ये दिव्य अध्याय इतना अत्यधिक महत्वपूर्ण होने वाला है। आज का विषय ये होने वाला है कि बाबा नीम करोली महाराज आखिर क्यों अपने प्रत्येक भक्त को राम राम लिखने के लिए प्रेरित करते हैं और हर भक्त को राम राम लिखने के लिए कहते हैं। बाबा नीम करोली महाराज जी इस कार्य को इतनी प्राथमिकता क्यों देते हैं और इसके पीछे क्या कारण है, आइए इसी विषय को समझने का प्रयास करते हैं। देखिए, यहाँ पर आपको एक बात समझना अति आवश्यक है कि अगर आप अपनी कोई भी मनोकामना पूरी करना चाहते हैं तो राम नाम का लेखन अत्यंत आवश्यक है। देखिए, जिन भक्तों के जीवन में कार्य सिद्ध नहीं हो रहे हैं, जीवन में परेशानियां आ रही हैं, अतिक प्रयासों के बावजूद सफलता हाथ नहीं लगती है, ऐसे अनन्य भक्तों के लिए बाबा नीम करोली महाराज जी ने इसका निवारण भी बताया है। वह श्री राम जी के नाम का लेखन, लेकिन श्री राम जी के नाम का लिखने से क्या फायदा होता है आपको? इस अध्याय में इस विषय में बहुत अद्भुत और महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त होने वाली है। देखिए, श्री राम जी के नाम में एक अद्भुत शक्ति है। राम नाम की महिमा और ताकत का कोई दूसरा उदाहरण नहीं है। यह नाम न केवल मन को शांत और स्थिर करने वाला एक बेहद और प्रभावशाली मंत्र भी है। कई लोगों की एक समस्या ये भी होती है कि वे कहते हैं कि हम मंत्रों का जाप करने में पूरी तरह से समर्पित नहीं हैं, कि हम उन चीज़ों को गहराई से नहीं जानते। तो इसीलिए बाबा नीम करोली महाराज जी ने सभी के लिए सबसे सरल उपाय बताया है। अगर आप भी श्री राम जी के नाम का लेखन करना चाहते हैं तो आपको क्या करना चाहिए? तो आपको कुछ सरल चरणों का पालन करना चाहिए। देखिए, इस कलयुग में राम नाम के लेखन को एक आहुति समझकर करें। राम नाम से श्री राम जी को अपने हृदय में सदा विराजमान रखें। देखिए, सबसे महत्वपूर्ण, अब देखिए आपको बताने जा रहे हैं राम नाम के लेखन की विधि को लेकर आपको महत्वपूर्ण बातों का ध्यान रखना है। सबसे पहले ये सुनिश्चित करें कि आप राम नाम को बिल्कुल शुद्धता के साथ लिखें। सुंदरता और स्पष्टता के साथ लिखना बहुत जरूरी होता है। अगर आप इस लेखन को और भी प्रभावी बनाना चाहते हैं तो एक सफ़ेद कागज आपको लाल स्याही या लाल पेन से लिखना चाहिए। यह एक बेहतरीन विकल्प है। कोशिश करें कागज पर कोई अन्य रेखा या गंदगी ना हो ताकि राम नाम का लेखन साफ साफ दिखे। लाल रंग का उपयोग करने से आपके लेखन में एक विशेष ऊर्जा जो आएगी, क्योंकि लाल रंग प्रेम और भक्ति का प्रतीक है। भगवान नारायण जी को लाल रंग से विशेष प्रेम है। इस विधि के माध्यम से राम नाम लेखन के कुछ महत्वपूर्ण जानकारी आपको बहुत ध्यान से सुननी है। राम नाम का लेखन से आपको जो पुण्य फल प्राप्त होता है वे आपकी अपेक्षाओं से 100 गुना अधिक होता है। यह हमारे शास्त्रों और वेदों में भी कहा गया है। राम लेखन से स्वयं अपने आप में एक सिद्ध एवं प्रमाणिक है। जब आप राम नाम का लेखन करते हैं तो मौन के साथ लिखना सर्वोत्तम माना जाता है। मौन में ध्यान और उद्यान में गहराई होती है जो आपके लेखन को और भी प्रभावशाली बना देता है। आप एक महत्वपूर्ण कार्य कर सकते हैं। प्रत्येक दिन, जैसे कि बाबा नीम करोली महाराज जी ने एक मोटी पुस्तक बनाई है जिसमें बाबा नीम करोली महाराज जी ने प्रतिदिन राम नाम लिखते हैं, या जब भी उन्हें समय मिलता है तो बाबा नीम करोली महाराज जी उसमें लिखते हैं। प्रतिदिन एक पृष्ठ कम से कम आपको भी कम से कम लिखना है। यदि आप राम नाम का लेखन प्रारंभ से शुरू करना चाहते हैं तो आपको कम से कम समय निकाल करके एक पृष्ठ अवश्य लिखना चाहिए।
इस लेखन में कोई निश्चित संख्या या समय सीमा नहीं है। आप जितना चाहें उतना लिख सकते हैं, लेकिन इस प्रक्रिया में शुद्धता का विशेष ध्यान रखना अति आवश्यक है। जहाँ पर भी उस पुस्तक को आप रख रहे हैं, वह पुस्तक बहुत ही स्वच्छ स्थान पर होनी चाहिए और शुद्ध और साफ साफ लिखें। इससे क्या होगा, अब इसके बाद हम आपको फायदे बताने वाले हैं। यदि आपने सोचा अपने मन में सोचा है, तो हम आपको एक नियम भी बता सकते हैं। आप 90 दिनों तक का नियम रख सकते हैं। यदि आप एक पृष्ठ लिख पाते हैं तो आपको कम से कम 90 दिनों तक ऐसा करना चाहिए। यह नियम नहीं टूटना चाहिए। इससे आपको ये मिलेगा कि आपके जीवन में जो भी मानवीय इच्छाएं हैं, उनकी ओर आपका ध्यान एकाग्रचित हो जाएगा। सबसे बड़ा फायदा यही है। और किसी भी कार्य को यदि आप साथ करने का प्रयास कर रहे हैं, तो इस नियम को भी अपने साथ लेकर चलें। उस कार्य में मेहनत लगाएं और अपना परिश्रम लगाइए। आप देखेंगे कि आपकी दृष्टिकोण अपने लक्ष्य को लेकर धीरे धीरे और गहरा होता चला जाएगा। यदि आप चाहते हैं तो जीवन में इसका परिणाम जल्दी मिले, तो इस 90 दिन के नियम को टूटने न दें। जब भी आप लिखना शुरू करें, एक भी दिन बीच में ना छूटे। पूरे लगातार 90 दिनों तक लिखने से आपके मन की जो भी बड़ी इच्छा है, वह मनोकामना पूरी होने लगती है, क्योंकि उस मनोकामना को बल मिलने लगता है। देखिए, सोचने में किसी का कुछ नहीं जाता, तो आप कुछ भी सोच सकते हैं। यदि आप चाहते हैं कि जीवन में जो कार्य आपने सोचा है वह पूर्ण भी हो जाए, तो उसके लिए उसे बल भी तो मिलना चाहिए। और वह बल कैसे मिलेगा? इस नियम के द्वारा। जी हाँ, मनोकामना के लिए यदि आप एक नियम बनाते हैं, तो उसे अपने मन में ये धारण कर लेना चाहिए कि हर हाल में इसे पूरा करना है। और यदि आप इसे पूरा होते देखना चाहते हैं, तो ये नियम कम से कम 90 दिनों तक आप अपना कर देखिए। बहुत ही चमत्कार होंगे आपके जीवन में। यदि आप किसी भी प्रकार से असमर्थता महसूस कर रहे हैं, चाहे वह किसी भी प्रकार के मंत्र का जाप करने के लिए हो, तो इसीलिए सबसे सरल विधि हो सकती है इसके अलावा आप एक और उपाय कर सकते हैं। यदि आप जीवन में इससे समर्थ हैं, तो मैं आपके लिए इसे और भी आसान बनाना चाहता हूँ। बाबा नीम करोली महाराज जी ने स्वयं कहा है, यदि आप श्री राम जी का लेखन कार्य नहीं कर सकते हैं, यह समय का अभाव है, तो आप जितना भी समय दें, उस समय में श्री राम जी के नाम का जप करें। इससे आपको बहुत फायदे होंगे। आपका मुख पवित्र होगा, आपकी वाणी में पवित्रता आएगी और आपकी वाणी में श्री माँ सरस्वती का निवास हो जाएगा। साथ ही जब आप श्री राम जी का नाम लेंगे, तो आपके कानों में भी उनकी कृपा का अनुभव होगा, जिससे आपकी श्रवण शक्ति भी बढ़ेगी। करने की जो आपकी इच्छा है वह और भी अधिक मजबूत हो जाएगी। आपके काम भी पवित्र होंगे, आपका मुख भी पवित्र होगा और जो अन्य लोग आपके पास बैठेंगे, वे भी इस पवित्रता का श्रवण कर लेंगे। इससे उन्हें भी लाभ होगा। इसके अलावा आप यह कर सकते हैं कि जिस प्रकार मैंने आपको लेखन का नियम बताया है, उसी तरह प्रतिदिन जितना भी समय मिले, उस समय में श्री राम जी के नाम का जप करें। इसके लिए कोई निश्चित विधि नहीं है और मैं संख्यात्मक रूप से सब कुछ नहीं बताऊंगा। बाबा नीम करोली महाराज जी कहते हैं कि जितना भी बन पड़े
श्री राम जी के नाम का जप करना चाहिए। श्री राम जी के नाम का जप करने वाले को श्री राम जी की दर्शनों से प्राप्त होने वाली अधिक फल प्राप्त होते हैं। श्री राम जी के नाम की सेवा करने वाले को व्यक्ति को अद्भुत शक्ति प्राप्त होती है, क्योंकि राम नाम एक अद्भुत शक्ति है। श्री राम जी के नाम का जो मंत्र जपते हैं, उसके जप करने से थोड़े समय में सुख, आनंद, सभी सिद्धियां और प्रभु नारायण अर्थात श्री नारायण जी के दर्शन भी प्राप्त हो सकते हैं। यह पूरी तरह से आपकी श्रद्धा और भक्ति पर निर्भर करता है। श्री राम जी के नाम से सभी इच्छाएं और कामनाएं पूरी होती हैं। प्रभु नारायण के किसी भी एक नाम को यदि आप भजन में लें या उसे थोड़ा भी ध्यान देते हुए अपने जीवन में परिवर्तन करने का प्रयास करें, तो श्री राम जी के नाम में इतना महान शक्ति है। आप पाएंगे कि बाबा नीम करोली महाराज जी का यह कथन है, जो व्यक्ति जीवन में श्री राम जी के नाम का सहारा लेकर आगे बढ़ते हैं, ऐसे व्यक्ति को कोई हरा नहीं सकता। उनके जीवन में कभी कोई अनिष्ट नहीं हो सकता। इस प्रकार व्यक्ति को जीवन में आने वाले कठिनाइयों से छुटकारा मिलता है और केवल सिद्धियां ही प्राप्त होती हैं। घर में आपके सुख और समृद्धि का आगमन होता है और भी न जाने कितने अनमोल फायदे हैं श्री राम जी के नाम के जप में। इसीलिए मैंने आपको ये 2 विधियां बताई हैं। बाबा नीम करोली महाराज जी कहते हैं कि श्री राम जी के नाम की सेवा करने वाले व्यक्ति के जीवन में कभी भी कुछ भी अनिष्ट नहीं होगा। ऐसे व्यक्ति चारों दिशाओं में बहुत ही प्रचलित हो जाते हैं। अपने श्री राम जी के नाम की शक्ति को जपने के कारण आज के इस युग में कौन नहीं चाहेगा कि उसके जीवन में सुख और समृद्धि का अभाव प्राप्त हो। इसीलिए आप अपने जीवन में श्री राम जी के नाम की शक्ति का अवतरण करें। श्री राम जी के नाम का सहारा लेकर आगे बढ़ने से आपको किसी भी पद पर हार का सामना नहीं करना पड़ेगा। जीवन में सफलता का आगमन भी बहुत ही शीघ्र होगा। तो ये था आज का अद्भुत और दिव्य अध्याय। अगर ये अध्याय आपको अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें और एक वीडियो को लाइक जरूर करें। जय श्री राम, 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 जय श्री राम।